आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आज के वास्तु विषय में मैं आपको बताऊंगा कि घर में दवाइयां कहां रखनी चाहिए। ऐसी कौन सी दिशा है जो घर में दवाइयों के लिए वास्तु अनुकूल और उत्तम मानी गई है। दवाइयां लेते समय एक व्यक्ति क्या चाहता है? वो चाहता है कि जो दवाई वो ले रहा है उस पे पॉजिटिव प्रभाव पड़े, दवाई उसको सूट करे और वो जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी से ठीक हो जाए। व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन होती है कि दवाई कोई रिएक्शन ना करे, दवाई के उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट्स ना हो और कम डोज में ही उसकी बीमारी ठीक हो जाए। आज मैं आपको ऐसे ही दिशा के बारे में बताऊंगा जो इतनी चमत्कारी है कि अगर हम उस दिशा में अपने घर में दवाइयां रखते हैं तो इससे दवाइयां लेने वाले व्यक्ति की जो बीमारी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। अक्सर घरों में लोग दवाइयां फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में वो दवाइयां रखते हैं जो हम इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं, जैसे कि बुखार से संबंधित दवाइयां, सर्दी जुकाम, बॉडी एक, सर दर्द, इस तरह की दवाइयां हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। जब हमें कोई सर दर्द हुआ तो हम उस दवाई को ले लेते हैं। उस समय हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा सर दर्द तुरंत दूर हो जाए। यहां पे फर्स्ट एड बॉक्स का एक सही दिशा में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो यह हो सकता है कि दवाइयां आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाए। इसका मतलब यह हुआ कि दवाई पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। मान लिया पहले आपका सिर दर्द महीने में एक बार हो रहा था, लेकिन अब वो बढ़कर हफ्ते में हो रहा है और आपको सिर दर्द को दूर करने के लिए हर हफ्ते ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ रही है। इसका सीधा संबंध है कि वो दवाई एक गलत दिशा में रखी हुई है, जिसकी वजह से आपकी उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेडिसिन सही दिशा में, वास्तु अनुकूल दिशा में घर में रखी होनी चाहिए। अगर घर के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी, जैसे कि कोई उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो डिस्चार्ज के बाद करीब 3 महीने तक डॉक्टर्स पेशेंट को हैवी डोज देते हैं, उसको ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और 3 महीने के बाद उसको रिव्यू किया जाता है। अगर रिकवरी आशा अनुसार नहीं है तो डॉक्टर डोज भी बढ़ा देता है और वही दवाइयाँ आगे कंटिन्यू भी कर देता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये दवाइयाँ अगर एक सही दिशा में हैं तो ये एक बीमार व्यक्ति की रिकवरी बहुत तेज़ी से इसमें होती है। व्यक्ति अच्छा रिस्पॉन्ड करता है और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आप घरों में देखें तो अक्सर लोग अपने बेडरूम में मेडिसिन रखते हैं। अगर आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं और अगर वो कुछ बीमारियों के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपने बेडरूम में रख लेते हैं। अगर आप कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने बेडरूम में रख लेते हैं, और अगर आपके बच्चे का बेडरूम सेपरेट है तो उससे संबंधित दवाइयाँ आप उसके बेडरूम में रख देते हैं। कई घरों में डाइनिंग टेबल पे भी दवाइयाँ रखी जाती हैं और कुछ लोग किचन में भी रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि घर में दवाइयाँ हर जगह रखी जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। कुछ दिशाएं ऐसी हैं जो आपको डिपेंडेंट बना देती हैं। आप देखिए, अगर आपने डाइनिंग टेबल जिसमें खाना सर्व होता है उसमें आपने अगर दवाइयाँ रख दी तो दवाइयाँ आपके खाने का हिस्सा हो जाती हैं। खाने का हिस्सा मतलब आप उसको डेली ही यूज़ करेंगे। किचन में रखने का भी यही तात्पर्य है, यही प्रतीक है। अगर आपने किचन में अपनी दवाइयाँ रखी तो वो भी आपके खाने का हिस्सा बन जाएंगी, जो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, जिसमें दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेनी होती हैं। लेकिन यहाँ भी व्यक्ति ये चाहता है कि धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक हो ताकि उसकी दवाइयाँ कम हो, और उसकी ये भी एक्सपेक्टेशन होती है कि एक समय बाद उसकी दवाइयाँ बंद हो जाएं। मैं उसी दिशा के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर एक
ब्लड प्रेशर या डायबिटिक का पेशेंट इस दिशा में अपनी दवाइयाँ रखता है तो ये दवाइयाँ उसके लिए एक बहुत ही चमत्कारी प्रभाव पैदा करती हैं, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर, ये कहें डायबिटीज़, बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। और ये पूरी उम्मीद होती है कि थोड़े समय बाद उसकी पूरी दवाइयाँ बंद हो जाएं। आज मैं आपको उस दिशा के बारे में बताऊंगा जो घर में मेडिसिन रखने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। डायरेक्शन से पहले मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कौन सा पद है जो मेडिसिन के लिए वास्तु अनुकूल माना गया है। पद से यहां मतलब है कि हर घर में 45 पद होते हैं। ये 45 पद 45 देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। हर घर में इन 45 देवी देवताओं का वास होता है। इन सभी 45 पदों के बारे में आज बताना संभव नहीं है। आज हम उसी पदों की बात करेंगे जो घर में मेडिसिन या दवाई रखने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ये पद है पद नंबर 30, जो कि चरक है। चरक को प्राचीन ग्रंथों में मेडिसिनल प्लांट या औषधीय पौधा माना गया है। इसमें अद्भुत शक्ति होती है एक व्यक्ति की बीमारी को ठीक करने के लिए। ये पद जो है वो एक व्यक्ति में इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसकी रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। यही एक कोर स्ट्रेंथ एक व्यक्ति को देता है, ऐसी स्ट्रॉन्ग विल पावर जिससे किसी भी बीमारी को वो सफलतापूर्वक ओवरकम कर सकता है या सफलतापूर्वक उस बीमारी से निकल सकता है। अगर हम चरक की बात करें तो चरक को आयुर्वेद का जनक दाता भी माना गया है। इनको मेडिसिन और आयुर्वेद का जनक माना गया है। तो ये पद मेडिसिन के लिए सबसे उत्तम है। इस पद को सर्प भी कहा गया है। सर्प का अर्थ है सांप। सांप को हीलिंग का प्रतीक माना गया है। सांप के विष से बहुत सारी ऐसी दवाइयां बनती हैं जो जानलेवा बीमारियों से लड़ने में सहायता करती हैं। इसलिए सर्प भी मेडिसिन या ये कहें कि हीलिंग का प्रतीक है। ये पद सर्प को रिप्रेजेंट करता है। ये पद की जो दिशा है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। ये पद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। प्राचीन सभ्यता ग्रीक रोमन सभ्यता को देखें तो वहां पे मेडिसिन और हीलिंग के जो देवता हैं वो हैं एक्लिपस। अगर आप उनका चित्र देखें तो एक रॉड के ऊपर एक सांप लिपटा हुआ है। वही प्रतीक है उनके गॉड ऑफ हीलिंग एंड मेडिसिन का। यही प्रतीक आप मॉडर्न वर्ल्ड में मेडिकल एसोसिएशंस के सिंबल में देख सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सिंबल भी यही है, जिसमें एक रॉड के ऊपर सांप लिपटा हुआ है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के सिंबल में भी सांप का प्रतीक है। तो सांप हीलिंग और मेडिसिन का प्रतीक है। यही पद एक व्यक्ति को इम्यूनिटी बढ़ाता है, एक व्यक्ति को कोर स्ट्रेंथ देता है बीमारियों से लड़ने के लिए। पूरे घर में ये पद मेडिसिन रखने के लिए सबसे उत्तम है। अगर इस पद में मेडिसिन रखी जाती है तो इससे व्यक्ति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है और उसको मेडिसिन बहुत कम लेनी पड़ती है। एक और पद जो आप देख सकते हैं इस पद के नीचे है वो है क्षितिधर, पद नंबर 44। क्षितिधर को शेषनाग कहा गया है। शेषनाग मतलब सांपों का देवता। हमने देखा सांप हीलिंग और मेडिसिन का प्रतीक है। तो मेडिसिन हम इस 44 पद पे जो पद नंबर 30 से जुड़ा हुआ है उसमें भी रख सकते हैं। ये दोनों पद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं, इसलिए एक घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मेडिसिन रखना वास्तु अनुकूल है, सबसे उत्तम है। इसके साथ साथ इस डायरेक्शन के बगल की जो डायरेक्शन आप देखें जो कि नॉर्थ ईस्ट है,
वो भी मेडिसिन के लिए उत्तम मानी गई है। ये ईस्ट तक, ये पूरी दिशा में आप मेडिसिन रख सकते हैं, लेकिन पहली दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इसलिए उत्तम मानी गई है क्योंकि यहां पर सुबह जो सूर्य की रोशनी होती है वो अमृत समान होती है। यही एरिया जो है वो एक ठंडा एरिया माना जाता है, और हम सब जानते हैं दवाइयों पे लिखा होता है कीप इट इन कूल एंड ड्राई प्लेस। यही वो जगह है जो दवाइयों के लिए सबसे उत्तम है। इसलिए अगर हमें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अपने घर में जगह की समस्या है तो आप नॉर्थ से लेके ईस्ट तक किसी भी जगह अपनी घर में दवाइयाँ रख सकते हैं। इसके अलावा घर में आपको और कहीं दवाइयाँ नहीं रखनी हैं। कुछ पद हैं जो साउथ वेस्ट में और वेस्ट में भी दवाई रखने के लिए ठीक माने गए हैं, लेकिन वहाँ पे समस्या ये है कि उस पद के अलावा आसपास आप किसी और पद में अगर गलती से दवाइयाँ रख देते हैं तो उसके प्रतिकूल नेगेटिव परिणाम मिलने लगते हैं। इसलिए मैं कभी भी साउथ वेस्ट या वेस्ट की तरफ दवाई रखने की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जैसा मैंने बताया, अगर आप इस डायरेक्शन को लोकेट ना भी कर पाएं, इसके आसपास भी रखें तो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ही होती है जो मेडिसिन रखने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। काफ़ी लोग ये कहते हैं हमारा बेडरूम साउथ वेस्ट में है, अगर हम मेडिसिन नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो हमें वहाँ से लाने में दिक्कत होती है, इनकन्वीनियंस होती है। तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी, जब हम बीमार पड़ते हैं, गंभीर बीमारी आती है, तो हम क्या देखते हैं? हम अपना शहर नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरा अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है। दुनिया भर से लोग एम्स दिल्ली में आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वहाँ डिस्टेंस डज नॉट मैटर। आप लंबी दूरी तय करके अपना घर छोड़कर अपना इलाज करवाने जब आते हैं तो आपकी यही एम होता है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिले कि मुझे दोबारा हॉस्पिटल ना आना पड़े। जब वहाँ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो घर में आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं? आप दवाई उस ही दिशा में रखिए जो दिशा दवाई के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि यही दिशा इंश्योर करेगी कि दवाइयाँ आपकी जल्दी से जल्दी छूट जाएंगी। आपको अपने जीवन में दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक अपने छोटे से आलस के लिए किसी भी दिशा में अपनी दवाई रख रहे हैं घर में, ये बहुत गलत है। ये जो आज मैंने आपको जानकारी दी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज हम सभी लोग कुछ ना कुछ बीमारी से जूझ रहे हैं, और अगर मेरा मानना है आप अपने घर में दवाइयाँ इस दिशा में रखते हैं तो बहुत जल्दी आप देखेंगे दवाइयों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इनसे संबंधित आपके कोई सवाल हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।